एक जगह ही पूरे भव्य महल नहीं खड़ा किया जाता, अब तो छोटे छोटे हिस्सों में गांवों को भी हम गोद लेते और एक शिक्षा नीति की क्रांति हम खड़ा कर पाते। परंतु भाई साहब ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। अंत में एक बात कहना चाहूँगा और मैं अपनी भाषा में सरलता से समझाने की कोशिश करूँगा। कई बार समाचारों में एक बार साल 2 साल में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आती है कि किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली, किसी लड़के ने आत्महत्या कर लिया। जब उसके मूल में उतर कर देखते हैं, समाचार से ही जानकारियां ज़्यादातर मिलती हैं कि लड़का और लड़की के बीच में एक तरफा प्यार होता है। किसी केस में लड़की एक तरफा प्यार कर रही होती है, किसी केस में लड़का एक तरफा प्यार कर रहा है। जब उस संबंध को आगे दिशा नहीं मिलता है तो लड़का या लड़की दोनों में से कोई जो एक तरफा है वो डिप्रेशन में आ जाता है। लड़का या लड़की कोई आपस में बात करते हैं, जी हम तो आपसे प्यार करते हैं, तो कहते हैं नहीं जी हम तो आपसे फ्लर्ट कर रहे थे, फ्लर्ट, हम तो मजाक कर रहे थे, जिसको आपने प्यार समझ लिया। और इस अवसाद में आके चाहे वो लड़का हो, जो भी एक तरफा प्यार कर रहा हो, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। ऐसा समाचार यदा कदा मिलता रहा। मैं युग निर्माण योजना के अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए अपने भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन आदर्शों, जिन सिद्धांतों की बात आप लोगों ने मंचों से कही है और परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, जिस क्रांति की बात आपने मंचों से कही है और परम पूज्य गुरुदेव ने योजना बनाई, उस क्रांति से, उस आदर्शों से, उस सिद्धांतों से हम सबको इश्क हो गया है। अब इश्क हो गया है तो अब वो चाहिए। अगर उस लड़का, उस जो एक तरफा प्यार में फंसे हुए लड़का लड़की से ये कहो कि साहब दुनिया में ना तो लड़कों की कमी है, ना तो लड़कियों की कमी है, छोड़ो ना इसको, कोई और लड़का तू देख ले, कोई और लड़की तू देख ले, तो वो लड़का लड़की जो प्यार में पड़े हैं उन्हें कोई और लड़का लड़की नहीं दिखाई देता। तो कहते चाहिए तो वही। तो अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, वक्त है सुधर जाइए, मार्ग पे आइए, परम पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देश को आधार बनाइए, उनके आदर्शों और सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करिए, ब्राह्मणत्व जीवन में आइए, पूरे भारत का नक्शा अपने टेबल पे रखिए। पूरे भारत में कितने राज्य हैं, कितने तहसील हैं, कितना जिला है और कहाँ कहाँ पे क्रांतियों की आवश्यकता है। पूरे राज्य भारत में कम से कम हर स्टेट के अंदर 5-5 गांव गोद लीजिए, वहाँ से शिक्षा क्रांति को परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों सिद्धांतों के अनुसार श्रृंखलाबद्ध करिए और फिर से उस काम को करिए। अगर नहीं करेंगे तो हमें उनकी क्रांतियों से इश्क हो गया है, हमें उनके आदर्शों और सिद्धांतों से इश्क हो गया है, हम तो छोड़ेंगे नहीं। और अगर आप कहो कि कोई दूसरा मार्ग अपना लो, कोई तीसरा मार्ग अपना लो, तुम मिशन छोड़ के चले जाओ, तुम मिशन भी छोड़ के नहीं जाओ, क्योंकि हमें यही मिशन के अंदर वही क्रांतियां चाहिए जो परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी और जिसका उद्घोष आप लोगों ने कर करके हम जैसे युवाओं को, हम जैसे श्रद्धावानों को, हम जैसे प्रतिभाओं को आपने इकट्ठा किया और हमसे सहयोग लिया, हमारा समय लिया, हमारा धन लिया, ठीक है ना। और अगर आज आप कहोगे कि नहीं साहब आप हमारा आदेश नहीं मानते हो, ठीक है ना, तो हम गुरुदेव का आदेश, गुरुदेव का सिद्धांत, गुरुदेव की मर्यादा, गुरुदेव का चरित्र सामने रखेंगे और आपसे बात करेंगे और आपको इस मार्ग पर आने के लिए विवश करेंगे, क्योंकि हमें गुरुदेव के आदर्शों, सिद्धांतों से, उनकी योजनाओं से इश्क हो गया है। इसको छोड़ के जाएंगे नहीं, केंद्र को छोड़ के जाएंगे नहीं, वो हमारा गुरुद्वारा है और हमारा ही गुरुद्वारा रहेगा। ये सपना छोड़ दीजिए कि आपने कहा कि साहब अमुक व्यक्ति कॉलोनी में है, उसको दंड दिया और वो थोड़े से में घबरा गया,
और घबरा करके उसने कहीं जाके किसी जगह जाके थोड़े से भवन बना करके गुरुदेव की तस्वीर लगा के बैठ गए। गुरुदेव हमारे हैं, यानी मेरे भी हैं और आपके भी हैं। गुरुदेव के सिद्धांत और आदर्श और उनकी योजनाओं के लिए आप लोगों ने मंचों से आह्वान किया और हम जैसे लाखों करोड़ों लोग जुड़े, अपना समय दिया, अपना अंशदान दिया। फिर कहना चाहूँगा, हमें गुरुदेव की योजनाओं से इश्क हो गया है। लौट आइए, नहीं धीरे 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 हम परिजनों के बीच में जाएंगे, ये क्रांति खड़ा करेंगे। सबसे पहले सफाई का काम करेंगे। सबसे पहले वो लोग जो नेतृत्व की भूमिका में है और गुरुदेव के आदर्शों, सिद्धांतों और उनकी योजनाओं पे नहीं चलना चाहते हैं, अपनी डफली, अपना राग, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी तृष्णा, अपनी वासना की पूर्ति में संगठन की ऊर्जा को लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों की योजनाओं को हम चलने नहीं देंगे। इन्हीं के साथ हम अपनी आज की बात समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांति। सभी भाइयों बहनों को हाथ जोड़ के शांति नमन।